दोस्तों, कांग्रेस धीरे धीरे लग रहा है कि जो भारत की पॉलिटिक्स से विलुप्त होती जा रही है। तो आज कांग्रेस क्यों विलुप्त होती जा रही है? आखिर कौन सा चुनाव है कि कांग्रेस बिल्कुल कई जगह अंडा लेकर आई है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक कोडीन जो सिरफ है उसका काफ़ी एक बवाल चल रहा है, चारों तरफ विपक्षी दल काफ़ी उसको उठा रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त लताड़ लगाई और जो विधानसभा में बजाया उसको क्या क्या बोला, एक्सपोज कर दिया। जो समाजवादी पार्टी के लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, जो एक प्रोपेगेंडा या नैरेटिव चलाने का प्रयास करते, फेक एजेंडा चलाने का प्रयास, को कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज किया वो मैं बताऊंगा। ममता बनर्जी क्यों चुनाव हार सकती है इस बार, उनका चुनाव क्यों ऐसा है कि इस बार का चुनाव उनके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। और ये ममता बनर्जी भी जानते, पहले भी हमने बोला था कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो हमें लग रहा था कि नहीं ममता बनर्जी इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करी, ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उस समय हम लोग जितने लोग भी, मैंने भी उसमें बोला था, उस समय मैं फेल हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या बदलाव हो गया है जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी परेशान है और हमें लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। तो ये सब बात करेंगे इस वीडियो में, एक एक करके सारे मुद्दे को उठाएंगे और आपके साथ इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है, क्या ऐसी इन आज की पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें ये कहाँ महत्व रखती है और आपको समझने में कैसे आसान होगा। एक एक करके मैं चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कप सिरप जो हुआ, योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में थे, आप जानते हैं कि इस पर समाजवादी पार्टी से कि अखिलेश यादव से लेकर सारे उनके लीडर लगे पड़े हैं कि भाई देखो जो बड़े छोटे भाई को बचा रहे हैं बड़े भैया, ऐसा कर करके एक चल रहा है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने जो आज विधानसभा में लताड़ लगाई वो बड़ा बात। उन्होंने कहा कि पॉइंट बाय पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया यूपी में कोई मौत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके लिए दूसरा ऐसा पॉइंट है कि उन्होंने बोला कि एनडीपीएस के तहत, ये एनडीपीएस जो है एक्ट 1985 के तहत इस पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद बोला है कि यूपी का सबसे बड़ा होलसेलर है, उनके ऊपर छापे पड़ रहे, रेड पकड़े। जब पहली बार पकड़ा गया तो वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के काल में उसको लाइसेंस मिला था, यानी कि 2016 में उनके हिसाब से लाइसेंस मिला था, दिया गया था। अब उन्होंने एक और चीज़ बताया, बहुत बड़ा बात बोला कि अभी तक ये चिल्लम चिल्ली हो रहा था, लोगों को पता नहीं था कि जो कोडीन सिरप बनता कहाँ है। तो उन्होंने यहाँ पे विधानसभा के पटल पे बोला कि यूपी में कहीं भी कोडीन सिरप नहीं बनता, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जगहों पे बनता है, यहाँ पे केवल उसको बेचा जाता है। होलसेल मार्केट है यहाँ पे और वो उस तरह से इनको बेचा जाता है। उन्होंने उसका बताया कि इसमें 79 अभी तक अभियोग जो है वो दर्ज हो चुके हैं, उसके 225 लोग नामजद हैं और 78 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो युवा वाहिनी के नेता के खाते में ये पूरा ट्रांजैक्शन जो पैसा गया है वो है, कहेगी एक नया कैंडिडेट, इसके बारे में हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन सबसे मिर्ची वाली बात जो योगी आदित्यनाथ ने बोली कि 2 नमूने हैं देश में, और जब भी कोई डिबेट होता है, जब चर्चा होता है तो दोनों नमूने जो बाहर भाग जाते हैं, एक तो राहुल गांधी की तरफ इशारा था, दूसरा उन्होंने बबुआ का नाम भी रख लिया। क्या वो लंदन चले गए, कह रहे हैं लंदन में आप लोगों को काम पे लगा दिया कि भाई आप लोग यहाँ पे बहस करो, और कह रहे कि इतने उम्र में मैंने नहीं सोचा कि आप 4 बार विधानसभा के मतलब स्पीकर भी रह चुके हैं, इतना झूठ बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को काम पे लगा के चले गए, और उन्होंने बोला कि घबराइए मत, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ बताया कि किस तरह से ये यूपी की कंपनी नहीं है, यूपी में प्रोडक्शन नहीं होता है, यूपी के में केवल होलसेलर इसकी विक्रेत करते हैं, बड़े बड़े होलसेलर हैं, और जो भी होलसेलर बड़ा है जो पकड़ा गया उसका समाजवादी पार्टी के साथ नाम जोड़ रहा है, उनके साथ फोटोग्राफ अखिलेश यादव का भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो है ये जो कोडीन सिरप का मामला है पूरी तरह से अब चेक एंड मेक का गेम चल रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उनका भी हश्र वही तेजस्वी यादव का होगा जो तेजस्वी यादव का उनके नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चले थे, तो उनका नक्शे कदम पे चल के आज तेजस्वी यादव को क्या सीट मिला है, कहाँ पे है, वो जानते हैं। ये सेम कहानी अखिलेश यादव के साथ भी होने वाला है। कांग्रेस, जो मोदी जी बोलते हैं ना कि इस तरह केचुआ चढ़ जाता है ना और पूरा खून चूस के निकलता है, वो कांग्रेस है। जहाँ पे उनका अपना वजूद नहीं है, वो पिछलग्गू पार्टी बन के कुछ ना कुछ सीट निकाल के चली जाती है। अभी पार्लियामेंट में ही सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे बताया कि बिहार की बात कर रहे हैं, जो वोट चोरी हो गई 1990 से, राजीव गांधी के टाइम से उनका वोट प्रतिशत से लेकर सीट भी गिरता जा रहा है। वोट चोरी तो उसका हो जिसका कि वोट बचा हो। अभी एक और चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ के बिहार विधानसभा के बिहार प्रदेश कांग्रेस के हैं नेता, अरोवल्लू क्या नाम है उनका, देखो अभी गए थे राहुल गांधी, तो बोले कि अरे भाई जितने भी नेता हैं उनको बाहर अंदर बुला लो। तो 6 लोगों को लगे, तो बोले अरे मैं सबको बोला, तो कह रहे मैं सारे लोग आ गए। अरे मैंने बोला कि सब जो जीते हुए हैं विधायक उनको बुला लो, राहुल गांधी ने बोला। तो बोले बस इतना ही लोगों ने जीता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पिछले साल हम लोग 4 सीट जीते थे, आज 6 जीते, तो हम लोग 50% का जंप है। सोचिए कांग्रेस कैसे अपने को कन्विंस कर लेती है। मैं एक और चीज़ें बताऊंगा कांग्रेस के बारे में। ये दिन भर ये लोग पानी पी पी के बताते थे ना पहले, चंदा 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 चंदा, इनकी कैसे साख जाती जा रही है वो मैं बता रहा हूँ। अभी चंदा का एक और वीडियो चल रहा था कि देखो बीजेपी के पास क्यों इतना चंदा आ रहा है। अरे भाई डीएमके को भी तुमसे दुगुना चंदा मिला है, डीएमके को भी चंदा में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। मैं बता देता हूँ, डीएमके को जो 23-24 में 81 करोड़ 56 लाख के करीब चंदा मिला था, 24-25 में 3 करोड़ 65 लाख 365 करोड़ और 82 लाख 365 को 82 लाख का चंदा मिला है, जो कि आप देख लीजिए कितने टाइम ज़्यादा मिला है इस बार। इसी तरह कांग्रेस को देखिएगा 2023 में 24 में चंदा मिला था इनको 1129 करोड़ और मतलब 1129 करोड़ और 66 लाख रुपए। इस बार सिर्फ 522 करोड़ 23। जब आप साख खोते जाते हो, जब जनता को भी लग जाता है कि आप चुनाव ही नहीं जीतोगे, आपका एजेंडा केवल फेक एजेंडा है, आपके आगे पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है, और जनता को भी उम्मीद भी खो जाती है कि आज तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तो मतलब आने वाले दिनों में ऐसा भी हो कि तुम चुनाव जीत सकते हो या चुनाव में कुछ चमत्कारी ऐसे काम कर रहे हो जो कि जनता को हिट करे, तो ऐसा है नहीं। वही पुरानी एजेंडा, कभी ईवीएम खराब है, कभी ईडी की वजह से चुनाव जीत रहे हो, कभी वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीत रहे हो, कन्फ्यूज है। SIR होना चाहिए तो वो वोट चोरी बंद हो उनके हिसाब से, लेकिन नहीं, वोट चोरी भी हो SIR भी नहीं हो। तो ये जो उनका है ना, जनता भी पूरी तरह कन्फ्यूज है करना, और जनता से जुड़ी हुई कोई मुद्दा उठाते नहीं है सारा। अभी जर्मनी गए हैं, जर्मनी से कुछ लेकर आएंगे। भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से चाहे मोबाइल कंपनी हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान का कैसे जो एक्सपोर्ट करती है उसमें कितना इजाफा हुआ। मैंने पूरे आंकड़े दिए थे। जब ये जाके बोले BMW में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर में कुछ नहीं हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने कई आंकड़े दिए थे आपको, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। अब सवाल ये होता है कि अब एक और चीज़ हो गया कि अभी निकाय का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ निकाय का चुनाव और नगर परिषद का। 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, 20 दिसंबर से मतगणना चालू हुई। 288, जब तक मैं वीडियो 288 में से 129 सीट जो है बीजेपी जीती है। अब ये बोल रहे हैं कि यूबीटी वाले, मैं पहले ही बता देता हूँ आंकड़े, यूबीटी वाले बोल रहे हैं कि भाई देखो कि इससे बीजेपी से ना अजीत जो पवार है उनको और शिंदे साहब को डरने की जरूरत है, क्योंकि आप देखो कि बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है और बीजेपी कैसे जीत रही है, आप लोग का वजूद खतरे में है। मतलब एक तरफ तो वो डराने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप इनका साथ छोड़ दो, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में आप इनके साथ गठबंधन में जी नहीं पाओगे, कि वो आपको सीट ही नहीं देंगे लड़ने के लिए। तो एक होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खानबान नोचे, तो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हार चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि मन से जो राज ठाकरे की पार्टी है उनका खाता भी नहीं खुला। तो अब ये अभी ऐसे ही आप अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हालत है चुनाव में। तो जिला परिषद और वहाँ भी ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। 245 में से 125 जो बीजेपी जीती, उसमें से 59 पे वो निर्विरोध जीते, और पीपीए को 28 सीट मिली, कांग्रेस को सिर्फ 7।
इसलिए मैं बोला ना कि धीरे धीरे अपनी वजूद जो है कांग्रेस, महाराष्ट्र में वही हाल हुआ। अभी वो विधानसभा हारे थे, अब देखिए बहुत फैल रहे थे यार, जब लोकसभा में जीत हासिल हो गई थी, कुछ सीटें निकाल गए थे तो पागल हो गए। तो ये तो एक होता ना, तुक्का लग गया था, और जो गारंटी कार्ड बेचते तो लोग उसमें हो गए थे। अब इनके देखिए पंचायत निकाय में भी उनकी हालत ये है। 8,208 में से 6,085 बीजेपी ने सीट जीता, उसमें 5,211 जो है निर्विरोध जीते हैं। पीपीए ने 648 सीट जीता, उसमें 386 निर्विरोध। कांग्रेस टोटल आप सोचिए, बीजेपी कहाँ 6,085 सीट जीता, उसमें कांग्रेस ने सिर्फ 216, उसमें 111 निर्विरोध। और ईटानगर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, 20 वार्ड में से बीजेपी 14 जीत गई, कांग्रेस ने वहाँ खाता भी नहीं खोल पाया। तो ये कांग्रेस की पूरी जो स्थिति है वो पूरे, मैं आपको बताया पूरे देश में यही हालत है इनका, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हैं। अभी शकील अहमद का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने क्या बोला कि जब राहुल गांधी पहला चुनाव लड़ रहे थे, मैं चौथा चुनाव लड़ रहा था, जीत रहा था, तो मैं कैसे राहुल जी की बात को मानूं, मैं कैसे मान लूं कि उनकी बात को सुनूं और समझूं कि अनुभवी आदमी है। मैं ज्यादा अनुभवी कि वो अनुभवी है। जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तब मैं चौथा चुनाव लड़ रहा था। तो वो लोग वो बोल रहे थे, उनके बोलने का मतलब उनको इग्नोर करके जो पुराने लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में पहले अपने कांग्रेस को खड़ा करके रखे थे, जो चुनाव जीत के आए, जो संगठन में जिनकी पकड़ थी, जो जीत के आते थे, उन सबको राहुल गांधी, जो कि राहुल गांधी की बात नहीं मानोगे तो आपको साइड लाइन करना पड़ेगा, उन्हीं को मानना पड़ेगा कि वो मतलब वो वर्मा जी का लकीर है। राहुल गांधी बोल दिए मतलब ये आपको मानना ही पड़ेगा, मतलब वही सत्य बोल रहे हैं। तो इस तरह से हालत, ये इसीलिए बोल रहा हूँ ना, विलुप्त होती है। केवल विधानसभा में नहीं आ रही, पंचायत, विधान, जिला परिषद सब में हारते जा रहे हैं लोग। मतलब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी हार रहे हैं, मतलब हर जगह हारने में इनका सानी नहीं है, हर जगह हारना है। और हारते हुए भी आप जाके इनके देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी देखिए इनके प्रवक्ता लोगों का, वो बात ऐसे करेंगे जैसे सारा चुनाव यही जीत रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि इनका जो हालत है ना, बहुत देश में नाजुक है स्थिति, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक समझेंगे तब तक कांग्रेस जो है, मतलब आपको मजे से कि आप ढूंढते हैं ना नक्शे पे, वो ढूंढना पड़ेगा इनको पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि कांग्रेस कब खत्म हुई। अब आते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो क्यों चुनाव हार सकती हैं। दोस्तों, उसका वजह सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार में चुनाव जो प्रतिद्वंदी लड़ता है, बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आपके दुश्मन कितने बढ़ जाते हैं वो बहुत बड़ा। एक तो देखिए कि आपका दुश्मन जो है, जो मेन दुश्मन है, वो स्ट्रांग हो रहा है, और दूसरा आपके तरफ के जो लड़ने वाले लोग कैसे कितने उसमें दुश्मन होते जा रहे हैं, दुश्मन के पाले में जाते रहे। अगर पाले में भी नहीं जा रहे तो वो भी आपको डेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके साथ रहते थे, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि ओवैसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे बिहार में वोट काटने में, जो कि आप बोल सकते हैं कि बिहार में एक ओवैसी ने वोट काटा। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर ने वोट काटा, तेज प्रताप यादव ने वोट काटा। मैं तब भी बोला था कि एकदम, मैंने पूरे आंकड़े बताया उसी हिसाब से। ऐसे ही SIR का भी यहाँ कि अभी तक का जो रिपोर्ट है, अगर देखेंगे तो 58 लाख वोट कट चुके हैं। यूपी में भी इसीलिए अखिलेश यादव तिलमिलाए पड़े हैं। वहाँ के रिपोर्ट के हिसाब से 15,44,000 जो है वो मतदाता है, वोटर हैं। उसमें से 2,91,00,000 के नाम कट सकते हैं। ये कुल मतदाता का 18.84% है। सोचिए कितना बड़ा जंक है, मतलब 18% अगर किसी में जुड़ जाए तो सोचिए कि कितना बड़ा वो चुनाव जीत सकता है। और उसके साथ ही कि 2003 से जो अभी जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 2003 से जो लोग 76% लोगों का नाम मिल गया है, और 9,57,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9,05,70,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म लेने के बाद जमा ही नहीं किया, मतलब गायब हो गए हो कहीं। ऐसे ही 85 लाख भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं उठाया। मतलब कहीं ना कहीं ये अगर देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास का झोल है, जो या तो फॉर्म लिए हैं, जमा नहीं किए, या फॉर्म ही नहीं उठाए।
तो ये अब ये कौन लोग हैं जो वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते हैं? अगर किसी ने हिम्मत करके फॉर्म भी उठा लिया तो हो सकता है कि डर के मारे नहीं गया हो बाद में। तो वही जो अखिलेश यादव जो गर्मी महसूस कर रहे हैं वही ममता बनर्जी। अब उनके एक और चीज हो गया है, जो हुमायूं कबीर है जो बाबरी मस्जिद के लिए वहाँ पे न्यू डाला था, अब उसने जैसा बोला था उसने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया, जनता यूनियन पार्टी। और उसने बताया कि 2026 के चुनाव में चुनाव लड़ेगा। अब कितने सीटों पर वो तो बोल रहा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और खुद भी बता रहा है कि मुर्शिदाबाद के रोजनगर और बेलगांडा जो सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब सवाल है वो खुद बोल रहा है कि जो ममता बनर्जी बोल रहे थे कि ये आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस के साथ, वो बोल रहा है कि ममता बनर्जी जो आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस के साथ मिलकर काम करती हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज है कि जो आप देख रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं इनके जो आपस में एक जो वोट काटने का जो एक डर इनको दिख रहा है कि आपस का आदमी चला गया दूसरे पार्टी में या दूसरा दल खोल लिया और वो वोट काट सकता है। तो आप एक तो मानिए SIR से उनका वोट, अभी जो खबर आ रही है कि 1 करोड़ भी जा सकता है, वोट कर सकते हैं। तो आप वोट जितना भी वोट इनका वोटर होंगे वहाँ पे मतदाता, उसका अगर 58 लाख भी जोड़ लीजिए कि कट गया तो कितने % वोट चला गया। तो आप सोचिए कि फिर और ऊपर से जो मुस्लिम इनको वोट देते थे वो सब अगर मान लीजिए कि कितना % अगर हुमायूं कबीर डेंट करेगा, ऊपर से ओवैसी भी बोल रहे चुनाव लड़ूंगा, तो आप सोचिए ओवैसी अगर हुमायूं अगर भी साथ में आने को तैयार है, ऐसा खबरें भी आ रही है, तो कितना बड़ा डेंट हो सकता है मायावती को, ममता बनर्जी को। तो मेरा मानना है कि इस बार का चुनाव जो ममता बनर्जी के लिए होने वाला है वो बड़ा ही टफ होने वाला है, और यही वही कारण है कि मैं बोल रहा हूँ इस बार ममता बनर्जी को बहुत बड़ा हिट का सामना करना पड़ेगा इस आने वाले इलेक्शन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।